आज हम करेंगे कोल्ड वॉर का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, जनरल नॉलेज के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए, और सिलेबस में तो है ही, तो ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो सबसे पहले कोल्ड वॉर जैसा कि मैं हल्का सा बताता हूँ, दो बड़े कंट्रीज़ के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। तो कोल्ड वॉर सिंपल वर्ड्स में क्या थी? बातों की लड़ाई। ऐसे ही शूशा करते थे मगर मतलब हथियारों की लड़ाई बिल्कुल नहीं हुई। तो कोल्ड वॉर का मतलब क्या है, क्या क्या होता है उसमें, वो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मीन्स ऑफ कोल्ड वॉर, कि किस ज़रिए, किस तरीके से कोल्ड वॉर की गई, कोल्ड वॉर करने के तरीके क्या थे। ठीक है, तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज रखने की कोशिश की है। कोल्ड वॉर वॉज अ वॉर फॉट विदाउट वेपन्स, देयरफॉर इट्स मेथड्स एंड मीन्स वर ऑल्सो डिफरेंट। क्योंकि उसके मेथड्स और मीन्स डिफरेंट थे, ये कोई लड़ाई तो हुई नहीं जो वेपन से हुई है। सम ऑफ द मेथड्स एंड मीन्स आर डिस्कस्ड एज अंडर। तो सबसे पहला मेथड क्या है? प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा करना, दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। तो बोथ ब्लॉक्स मेड फुल यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ प्रोपेगेंडा, दैट इज, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एट्सेट्रा। द मेन मोटिव ऑफ प्रोपेगेंडा वॉज टू क्रिएट हेट्रेड अमंग द पीपल ऑफ द अपोजिट ब्लॉक। तो एक दूसरे लोगों के नफ़रत डालने के लिए दिमाग में, एक दूसरे के टीवी चैनल्स पे और न्यूज़पेपर से एक दूसरे के भड़काऊ भाषण देते रहते थे कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी एक टाइप की कोल्ड वॉर चल रही है। क्या होता है, जब इंडिया में कुछ होता है तो वो पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं, और जो पाकिस्तान में कुछ होता है तो इंडिया के बारे में बोलते हैं। तो लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, आम इंसान वहाँ का भी और आम इंसान यहाँ का भी। आम इंसान तो जंग कभी चाहता ही नहीं। तो उसी तरीके से यूएसए और जो क्या कहते हैं यूएसएसआर है, उनका मीडिया आपस में इतना तेज़ था, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल था, तो एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, इतनी नफ़रत फैलाते थे लोगों के दिमाग में कि वो जो अपने बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कंट्रीज़ में वो भूल जाएं और ये देखेंगे भाई यही हमारा दुश्मन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, डिप्लोमेसी। थ्रू डिप्लोमेसी बोथ द ब्लॉक्स ट्राई टू वीकन ईच अदर। डिप्लोमेसी के ज़रिए दोनों ब्लॉक्स ने एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश की। फॉर दिस पर्पज़ फुल यूज़ ऑफ मेड ऑफ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एक दूसरे की कंट्री में जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे उनके थ्रू, या एम्बेसी के थ्रू, या पॉलिटिशियंस के थ्रू, या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते थे। कि कई कॉन्फ्रेंस में चले गए यूनाइटेड नेशन में, वहाँ यूएसए कहेंगे यूएसएसआर ने ये कर दिया, वो कर दिया, यूएसएसआर वाले यूएसए के खिलाफ भाषण देंगे। एग्जाम्पल दे देता हूँ, इंडिया यूनाइटेड नेशन में जाते हैं और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, तो वो एक दूसरे को बोलने लग जाते हैं, भाई दोनों कंट्रियों में गरीबी है वो दूर कर लो, दोनों कंट्रियों की और भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अब मेरा व्यू ये है कि हमें और भी कई प्रॉब्लम्स हैं दोनों कंट्रीज़ में, हमें वो सॉल्व करनी चाहिए बजाय इसके कि एक दूसरे पे लालछन लगाएं। उसके बाद सीक्रेट सर्विसेज वर यूज टू नो द वीकनेस ऑफ अपोनेंट्स। अपोनेंट्स की वीकनेस को जानने के लिए जासूसी करते थे, जासूसी वगैरह करते थे, जासूस भेजते थे एक दूसरे की कंट्री में कि भाई उस कंट्री के मिलिट्री की पता लगाते हैं वीकनेस क्या है, और एक दूसरे के खिलाफ जासूस भेज के उनकी वाइटल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते थे। द मेन पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इज़ टू प्रमोट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, द इंटरेस्ट ऑफ ओन कंट्री एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्री। तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के कंट्रियों में जासूसी कराते थे ताकि वो अपने कंट्री के इंटरेस्ट को बचा सकें और दूसरे कंट्री के इंटरेस्ट की ऐसी की तैसी हो जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है। तीसरा तरीका जो कोल्ड वॉर में अपनाया था इन्होंने वो था स्पाइंग, जासूसी। तो स्पाइंग क्या होती है? इट इज़ एन आर्ट, ये कला है, बाय विच वन नेशन ट्राइज टू फाइंड आउट द मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, कॉमा स्टोर्स ऑफ आर्म्स, मिलिट्री वीकनेस एट्सेट्रा ऑफ द अदर नेशन। ये एक ऐसा तरीका है जिससे एक कंट्री दूसरे कंट्री के मिलिट्री के प्रिपेयर्डनेस, मतलब कि कितना वो जंग के लिए तैयार हैं, या उनके पास आर्म्स एंड एमिनिशन के स्टॉक्स कितने हैं, या मिलिट्री की वीकनेस क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एडवांसमेंट, हाई टेक मीन्स वर यूज टू गेट ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अपोनेंट्स। कि किसी की कॉल टेप कर ली, किसी का कैमरा लगा लिया, किसी का कुछ कर दिया, इस टाइप की जो उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चल रही थी उसकी हेल्प से एक दूसरे की जासूसी करते थे ताकि दूसरे की कमज़ोरी का पता लगाया जा सके और उस कमज़ोरी को दिमाग में रखते हुए अपना एक्शन प्लान बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक एड।
मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी नए नए कंट्रीज़ डेवलप हो रहे थे, मतलब इंडिपेंडेंट हो रहे थे और डेवलपिंग की रेस में थे, उन दोनों को ये कंट्रीज़ एक लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते थे कि भाई आप आ जाओ, ये पकड़ो, हम तुम्हें लोन देते हैं, आप हमारी साइड आ जाओ। तो ये शुरू से रहा हुआ है कि अमीर लोग गरीब लोग को लोन दे के उसको अपनी साइड कर लेते हैं और उसकी एक्सप्लॉयटेशन तो करते ही करते हैं, वहाँ पे मिलिट्री बेस बना देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ और सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, बोथ ब्लॉक्स had made use of technique of giving economic aid to their blocks and ये blocks का ये जो है ये स्पेलिंग गलत हो गए हैं, तो मैं फिर से लिख लेता हूँ, blocks with the purpose to compensate the losses met during the war। तो जब भी कोई जंग लगी या वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तो उस टाइम पे अमेरिका ने और रशिया ने, दोनों ने, जो जंग से तबाह हो गए हुए थे कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, उनको कहा कि भाई हमसे लोन ले लो, तुम रीबिल्ड तो कर लो, ताकि लोन लें और फिर फंस जाएंगे उनके चक्करों में। ठीक है, द रिच बाय प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक एड द रिच कंट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक एड द रिच कंट्रीज मेक द पुअर कंट्रीज देयर पपेट्स, अपनी कठपुतलियाँ बना लेते थे, एंड यूज़ देम एज अ टूल अगेंस्ट देयर अपोनेंट्स, और उनको ऐसी पॉलिसियाँ लागू करवा देते थे जो उनको एक दूसरे कंट्री का दुश्मन बना दे। फॉर एग्जांपल, रशिया और यूएसए, मान लो किसी को इकोनॉमिक एड दे दी और उसको कह दिया कि तू दूसरे कंट्री के खिलाफ, अगर यूएसए देता है तो रशिया के खिलाफ, और अगर रशिया देता है तो यूएसए के खिलाफ, रशिया नहीं मतलब यूएसएसआर कहना चाहिए, तो एक दूसरे के खिलाफ ऐसी पॉलिसियाँ बनाने पर मजबूर कर देते थे ताकि वो बड़ा कंट्री दूसरे कंट्री का दुश्मन बन जाए। अंडर दिस, सोवियत यूनियन हैड गिवन ह्यूज aid to Eastern European countries and by USA the member of NATO। नेशनल कह रहा हूँ, जो भी नॉर्थ एंड अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नेटो कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लोन्स दिए हैं यूएसए ने, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा लोन्स दिए हैं यूएसएसआर ने अपनी साइड करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लास्ट पॉइंट, पावर डिस्प्ले। वेरी इंपॉर्टेंट, पावर डिस्प्ले का मतलब है अपनी शेखी मारने के लिए, अपनी टॉर मारने के लिए, अपनी फुकरी मारने के लिए हथियारों का डेमोन्स्ट्रेशन करना, कभी किसी पे हमला कर देना, कभी किसी पे हमला कर देना, इस टाइप की पावर डिस्प्ले की। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर different countries had displayed their military might at different occasions, and the purpose of it was to weaken the opponents morally and to uplift the morale of people। जो लोगों के मोरल को ऊपर लेके जाना और जो दूसरे लोग हैं उनके मोरल को, जो अपोजिट ब्लॉक के हैं उनके मोरल को डाउन कर देना। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जब भी कहीं कोई पंगा पड़ जाए तो नेटो कभी इधर हमला कर देगा, कभी रशिया उधर हमला कर देगा, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास भी बम हैं और हमारे पास भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अपनी प्रेफरेंस दिखाने के लिए बेचारे किसी गरीब कंट्री पे हमला कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी लेटेस्ट एग्जांपल बता देता हूँ आपको। सीरिया में ये जो मतलब अमेरिका ने बम फेंक दिए, ठीक है, लगे हाथ रशिया ने भी फेंक दिए, तो सीरिया को जो स्टेबलाइज़ करना था, जो वहाँ पे मिलिटेंसी फैली हुई है, जो इस्लामिक मिलिटेंसी भी कई लोग इसको कहते हैं, तो इस्लाम के नाम पे जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फसाद कर रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है इन द सेंस कि कोई भी धर्म हो वो किसी को फसाद करने को नहीं कहता। तो अमेरिका ने तो भाई टेररिस्ट का नाम लेके कहीं भी अटैक करना ही करना है, उसने अपनी डेमोन्स्ट्रेशन करनी है हथियारों की, तो लगे हाथ रशिया ने भी फेंक दिए बम, मतलब ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास भी है। तो क्या करते हैं अमीर कंट्रीज़, कोई भी मौका जाने नहीं देते अपनी पावर डिस्प्ले करने का। पावर मतलब उनको जैसे ही मौका मिलता है कहीं ना कहीं बम फेंक देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से जब आप अनबाइस्ड तरीके से सोचेंगे तो आपके व्यूज़ यही होंगे। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर।